अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान के दरिया सोना उगलते हैं? गरीब पाकिस्तानी रोजाना कितने हजार का सोना निकाल कर बेचते हैं? या फिर क्या आपको पता है बच्चों को नकल उतारना क्यों पसंद होता है? और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सबसे ज्यादा खेले जाने वाला लूडो किसने बनाया। आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकर हैरान होने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो चलते हैं आज के इस दिलचस्प सफर की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान के दरिया सोना उगलते हैं? गरीब पाकिस्तानी रोजाना कितने हजार का सोना निकाल कर बेचते हैं? पाकिस्तान के दरिया भी सोना उगलते हैं। शायद कम ही शहरियों को मालूम हो, पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान में मादनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान के दरियाओं में सोना पाया जाता है। सोना निकालने वाले मजदूरों का कहना है कि रोजाना 2 से 3 हजार रुपए का सोना निकाल कर बेचते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की सोनेवाल बरादरी दरियाओं से सोना निकालने का काम करते हैं। हुंजा, नगर और दियामीर के इलाकों में दरियाओं से सोना निकाला जाता है। गिलगित से निकाला जाने वाला सोना क्वालिटी की एतबार से अपनी मिसाल आप है। सोना निकालने वाले अफराद का कहना है वो आज भी महदूद पैमाने पर सोना निकालने पर मजबूर हैं। अगर हुकूमत इन इलाकों की जियोफिनिंग करे और सोना निकालने की सरपरस्ती करे तो पाकिस्तान कसीर ज़र मुबादला कमा सकता है। फैक्ट नंबर 2, किसी मुखातब का आपकी बात सुनते वक्त हाथ बांधना और टांग के ऊपर एक टांग रखना ये जाहिर करता है कि वो आपकी बातों से मुत्तफिक नहीं। उसका अंदाज खुशगवार हो लेकिन उसकी जिस्मानी हरकत कुछ और कह रही हैं। आंखें झूठ नहीं बोल सकती। जब मुस्कुराने की बात आती है तो होंठ झूठ बोल सकते हैं लेकिन आंखें नहीं। जब आपको जानना हो कि सामने वाला शख्स हकीकतन मुस्कुरा रहा है या नहीं तो उसकी आंखों के किनारे देखें। अगर हंसने की वजह से उसकी आंखों के किनारों पर सिलवटें या शिकने पड़ रही हैं तो हंसी या मुस्कुराहट असली है। क्या आपने कभी गौर किया, जब आप किसी से मुलाकात करते हैं तो बात करते वक्त जब भी आप अपने टांगे एक दूसरे के ऊपर कभी रखते हैं तो कभी नहीं रखते, तो वो भी ऐसा ही करता है। ये दरअसल एक अच्छी अलामत है। दूसरे की जिस्मानी हरकतों सकनात की नकल करने का मतलब ये होता है मुखातब अपने जहन को आपके साथ हम आहंग कर चुका है। ये एक लाशऊरी अमल है जो इस बात की अलामत है कि गुफ्तगू अच्छे रुख पर जारी रहे और दूसरा फरीक आपकी बात से मुत्तफिक हो रहा हो। क्या कभी ऐसा हुआ कि एक फर्द कमरे में दाखिल हुआ हो और फौरी तौर पर समझ गए हो कि यही इंचार्ज है? ये दरअसल उसकी जिस्मानी वजह होती है जिसमें जिस्म सीधा और सीना थोड़ा सा आगे और कंधे पीछे की तरफ होते हैं। आपने अक्सर ये जुमला सुना होगा, जब बात कर रहे हो तो मेरी तरफ देखकर बात करो। लोगों के जहन में आमतौर पर यह बात बैठी हुई है। कोई शख्स जब झूठ बोल रहा होता है तो वो नजरें नहीं मिला पाता, लेकिन ये चाल अब पुरानी हो गई है। झूठे इस चाल को समझ गए हैं। अब लोग नजरें मिलाकर झूठ बोलते हैं, लेकिन वो नजरें उतनी देर तक मिलाए रखते हैं जब तक सामने वाला शख्स बेचैनी महसूस करने लगे। जब भी कोई शख्स आपसे बात कर रहा हो और वो जरूरत से ज्यादा आपसे नजरें मिला रहा हो तो समझ जाएं वो कुछ छुपा रहा है। भवें ऊपर चढ़ना खौफ, हैरत और परेशानी की इलामत है। अगर आपका मुखातब ऐसी बात पर भवें चढ़ा रहा है जो बज़ाहिर आपके नजदीक परेशान कुन या हैरत अंगेज नहीं, तो समझ जाएं कि दाल में कुछ काला है। जब आप किसी को कुछ बता रहे हो और वो जरूरत से ज्यादा सर हिला रहा हो तो उसका मतलब ये है कि वो उस बात पर फिक्रमंद है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं या आपको उसकी हिदायत पर अमल करने की सलाहियत पर शक है। अल्फाज को चबा चबा कर अदा करना, अकड़ी गर्दन और भवों का सीधा होना इस बात की इलामत है कि वो शख्स किसी जहनी दबाव में है। भले वो आपसे खुशगवार लहजे में गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसके चेहरे पर आप बेचैनी के आसार देख सकेंगे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों ये फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस फैक्ट को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन से फौरन मिल जाए। तो चलते हैं इस इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। बच्चे मन के सच्चे होते हैं लेकिन उनको नकल उतारने वाले कॉपी कैट लोग भी बहुत पसंद आते हैं। आपने भी घरों में गौर किया होगा, जब बच्चे की नकल उतार कर उसी को दिखाई जाए तो वो बहुत हंसता, खिलखिलाता और खुशी का इजहार करता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में माहिरीन का कहना है बच्चा अपनी नकल उतारने वालों को अपना दोस्त समझते हैं, उनको देर तक देखते रहते हैं और मुस्कुराते भी हैं। जबकि अगर बड़े बच्चों को गुस्से में देखें या मुंह बनाकर देखें तो बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता। एक तहकीक में साइंटिस्ट ने बताया नवमौलूद बच्चों या 6 माह के बच्चों की नकल उतारने से उनका दिमाग भी खुश होता है और बच्चे आपको अपना समझने लगते हैं, क्योंकि बच्चों की नफ्सियात है कि अपनापन दिखाएंगे तो वो आपसे जुड़ते हैं। फैक्ट नंबर 4,
बारिश का पानी हर चीज को नया रंग दे देता है। हर तरफ हरियाली खिल जाती है। एक तरफ जहाँ फूल, पौधे, चिरिंद, परिंद और जानवर बारिश के पानी से सैराब होते हैं, वहीं इंसानों के लिए ये पानी कितना मुफीद है क्या आप जानते हैं? जिसमें डेटोकैसिफाइंग असरात होते हैं, जिससे हमारा हाजमा सेहतमंद होता है। आयोनी रेडिकल्स, फ्लोराइड और क्लोरीन जो हमारे हर रोज सादे पानी में पीते हैं और जज़ब करते हैं, वो सब भी बारिश के पानी में शामिल होते हैं, जो हमारे खून को मजीद साफ करने में मदद देते हैं। बारिश का पानी हमारे जिस्म को ज्यादा मौसर अंदाज में काम करने में मदद देता है। इसमें मादनियात की मिकदार कम होती है, जो गैस्ट्राइड्स या उस किस्म के दीगर मसाइल से बचाता है। बारिश का पानी हल्का होता है और हमारे बालों और जिल्द के लिए अच्छा, क्योंकि इसका नर्म क्वालिटी और इसका अल्कलेन पीएच जिल्द की कुदरती नमी को बरकरार रखने और बालों की सेहतमंद नशोनुमा को फरोग देने में मदद देता है। लेकिन इसको कैसे पिएं? बारिश के पानी में हवा से मट्टी, पोलन, मोल्ड, बैक्टीरिया वगैरह शामिल हो जाता है, जिसे पीने से पहले अगर आप एक मर्तबा उबाल लें तो ये सबसे मुफीद है आपकी सेहत के लिए। अगर बारिश का पानी आसमान से सीधा आपके हाथ में या मुंह पर गिर रहा है तो उसको फौरी पीने में कोई कराहत नहीं, लेकिन अगर किसी छत या दीवार से टकरा कर आ रहा है तो लाजमी है कि उसको फिल्टर कर लें। फैक्ट नंबर 5, लॉकडाउन के दौरान बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी ने वक्त गुजारने के लिए मुख्तलिफ किस्म के खेल जरूर खेले। किसी ने गेंद बल्ला तो किसी ने कैरम बोर्ड, किसी ने बैडमिंटन तो किसी ने कोई और गेम खेला। इस दौरान सबसे ज्यादा लूडो गेम खेला गया। न सिर्फ घरों में बल्कि ऑनलाइन भी इस गेम को फॉलोअर्स करंटीना में बहुत तेजी से बढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं इस खेल को किसने बनाया और ये सबसे पहले कहाँ खेला जाता था? लूडो गेम को मुस्लिम बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने मुतारिफ कराया। उसके महल में ये खेल सबसे ज्यादा खेला जाता था। आज हम कागज के गत्ते पर खेल खेलते हैं, लेकिन बादशाह के महल में लकड़ी के बड़े बोर्ड पर यह खेल खेला जाता था। न सिर्फ उमरा बल्कि वुज़रा और आम दरबारी भी इस खेल को बगैर किसी कबाहत के खेल सकता था। उसके बाद जब अंग्रेज हुकूमत भारत में आई तो वो भी इस खेल से मुतासिर हुए और 1896 में इंग्लैंड में इसको लूडो के नाम से मुतारिफ करवाया। उस वक्त से लेकर आज तक इस इंडोर गेम को दुनिया भर में बड़ी दिलचस्पी से खेला जाता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं मुर्गा अजान क्यों देता है? अल्लाह ताला के हर काम में, हर चीज में, हर मखलूक में हिकमत होती है। इस जमीन पर इंसान की आमद से लाखों साल पहले यहाँ पर जिन्नात बसा करते थे और वो दिन और रात में कोई फर्क न रवा रखते थे। जब अल्लाह ने यह फैसला किया इंसान को जमीन पर उतारा जाए तो यहाँ मुकीम जिन्नात पर यह हुक्म नाज़िल कर दिया कि वो सिर्फ रात तक महदूद हो जाएं। और जब जिन्नात ने सरकशी की तो फरिश्तों और जिन्नात की जंग के बाद उन्हें रात तक महदूद कर दिया। उस वक्त ये परिंदा यानी मुर्गा आसमानों पर उड़ा करता था। अल्लाह ने इस परिंदे को चुना और उसके उड़ने की ताकत को कम करके उसकी आवाज को और भी बुलंद कर दिया ताकि उसकी आवाज दूर दूर तक पहुंचे। और उसको ये जिम्मेदारी दी गई जब जब रात अपने इख्तिताम को पहुंचना शुरू हो और सुबह करीब हो तो ये अपनी आवाज की सूरत में ये हुक्म नाफिज करे कि अब जिन्नात का वक्त खत्म हुआ और इंसानों का वक्त शुरू होता है। अल्लाह ताला ने इस परिंदे की आंखों में ये कुव्वत अता फरमाई कि ये गैर मरी चीज़ों यानी फरिश्तों और जिन्नात को देख सकता है। इसका अंदाज़ा हमें एक हदीस से भी होता है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, जब तुम मुर्ग को बांग देते सुनो तो अल्लाह से उसका फजल मांगो क्योंकि वो फरिश्ते को देखता है। और उसी हदीस का दूसरा हिस्सा है, जब गधे की आवाज़ सुनो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो, वो शैतान को देखता है। इस तरह एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, मुर्गे को बुरा ना कहो क्योंकि वो नमाज के लिए जगाता है। इस हदीस के मफहूम को जरा गहराई में सोचें कि मुर्गा ये ऐलान करने पर मुकर्रर किया गया रात का इख्तिताम हो चुका है, नींद से बेदार हुआ जाए और अल्लाह ताला की हम्दो सना, तस्बीह और नमाज से दिन का आगाज किया जाए। हजरत अली का फरमान है, मुर्गा अपनी आवाज के जरिए अल्लाह का हुक्म नाफिज करता है और जिन्नात को यह हुक्म देता है कि बस अब उनका वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। मगर दोस्तों जरा सोचिए, अपनी जिंदगियां इस्लामी तालीमात के बिल्कुल उल्ट डाल ली हैं। हम रात गए तक जागते रहते हैं और वो वक्त जो शहर वाली मखलूक़ात यानी जिन्नात के लिए मखसूस है, हम उसमें अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखते हैं और सुबह जब नमाज के लिए वक्त होता है तो हम बिस्तर का रुख इख्तियार करते हैं, नींद की वादियों में उतर जाते हैं। इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं न सिर्फ हम इंसान फितरत के खिलाफ बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, जो अल्लाह के अहकामात जो आपने हम तक पहुँचाए थे, उनके भी खिलाफ जा रहे हैं। इंसान जब इस तर्ज ज़िंदगी का आदी नहीं हुआ था, उसको कम इल्म लोग तहजीब समझ बैठे थे, तो इंसान का ये आलम था, तमाम चरिंद परिंद की तरह सूरज गुरूब होते ही वो अपने ठिकाने का रुख करता और सूरज तुलू होते ही अल्लाह की ज़मीन पर फैल जाता, उसका फजल और उसका रिज्क तलाश करता। लेकिन जूं जूं हम फितरत के कवानीन से दूर होते गए, तू हमारी जिंदगियां
दोहरे अजाब का शिकार होती चली गईं। इस तरह न सिर्फ हम मुआशरे में एक दूसरे से कट कर रह गए, बल्कि इनफरादी सतह पर भी हमने अपनी सेहत का, अपने जिस्मों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज जरूरत सिर्फ इस समर की है कि हम अपनी जिंदगियां अल्लाह के अहकाम के ताबे करें। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।